नाजरीन, आपको शेखुपुरा से एक अफसोसनाक खबर से आगाह करते हैं। वहां पर मौजूद हमारे ब्यूरो चीफ तारक खान लोधी से। जी तारक, क्या अपडेट है, तफसीलात बताइएगा। जी बिल्कुल, दो बसों में तसादुम। फैसलाबाद रोड नज़द वली अल मिल के नज़दीक दो बसों में तसादुम। हादसा तेज रफ्तारी और ओवरटेकिंग की वजह बताई जाती है। तसादुम के नतीजे में एक शख्स जाँ बाग जबकि 16 अफराद जख्मी हो गए। इत्तला मसूल होते ही रेस्क्यू 112 की इमदादी टीमों ने फ़ौरन रिस्पॉन्स करते हुए जख्मी होने वाले 16 अफराद को तिब्बी इमदाद देने के बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया, जबकि जहाँ बाग शख्स की लाश को पुलिस के हवाले कर दिया। जी खबर शामिल करते हैं जहानिया से, जहां पर हमारे नुमाइंदा फखर अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक जहानिया बाईपास चौक पर डकैती, कार सवार 5 मुसल्ला डाकू आइडियल बेकर्स और मुलहक्का शफीक मोबाइल शॉप से गन पॉइंट पर लाखों रुपए नकदी लूटकर फरार हो गए। SHO जहानिया जाए वकुआ पर पहुंच गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तल्लक महीड़ की तरफ से PTI चेयरमैन इमरान खान की सालगिरह का केक PTI तनखा ऑफिस महीड़ में काटा गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तल्लक सदर मोहम्मद अयूब खोसू, वाइस चेयर प्रेसिडेंट अब्दुल वहाब संगी की तरफ से PTI तनखा महीड़ की ऑफिस में इमरान खान की सालगिरह तकरीब मुनक्किद की गई, जबकि सालगिरह का केक PTI रहनुमा नियाज अली बरोड़ ने काटकर सब ओहदेदारों और वर्करों को मुबारकबाद पेश की और सालगिरह का केक खिलाया। इस मौके पर PTI रहनुमा नियाज अली बरोड़ और तनखा सदर मोहम्मद अयूब खोसू ने कहा कि सिंध में महंगाई और बदमानी की वजह से लोग बहुत परेशान हैं। लोगों को अपने हकूक के लिए निकलकर आवाज उठानी होगी। यहाँ के करप्ट हुक्मरानों और सियासतदानों ने मुल्क को लूटने के सिवा कोई अवामी बुलाई का काम नहीं किया। इस मौके पर PTI जिला दाऊद के प्रेस सेक्रेटरी मोहम्मद अयूब, इब्राहिम चांडू, सईद अब्दुल फताह शाह, जनाब सुलंगी, अब्दुल रहमान संगी, कामरान खोखर, तलब हुसैन खोसू, मोहसन तोमरू और दूसरों ने सालगिरह तकरीब में शिरकत की। अव्यास चाट की रिपोर्ट के मुताबिक दीपालपुर अड्डा सुखपुर के करीब साबका रंजिश की बिना पर मुखालफिन की फायरिंग से 2 अफराद शदीद जख्मी, मुलजिमान फरार। राना फैजान वगैरह में मरूफ जिम्मेदार राना आलमगीर और इसके ड्राइवर आबद अली को गोलियां मारकर शदीद जख्मी कर दिया। रेस्क्यू टीम ने जख्मियों को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां से तशवीशनाक हालत में साहिवाल रेफर कर दिया गया। वाकये की इत्तला मिलते ही पुलिस थाना सदर दीपालपुर ने मौके पर पहुंचकर मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। मुलजिमान को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सख्त सजा दी जाएगी। जिला गुजरांवाला अलीपुर रोड पर ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल में तसद्दुम, वहां से जानते हैं अपने नुमाइंदा अमजद शफी गुजर से। जी अमजद शफी, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, ये जो मैं आपको मनाजर दिखा रहा हूं, ये मनाजर है अलीपुर रोड पे, जहां पे अभी कुछ देर पहले एक ट्रैक्टर ड्राइवर की गफलत की वजह से ये हादसा पेश आया है और उसने हिट किया है बाइक पे जाते 2 नौजवानों को, जिनकी उम्र तकरीबन 15 से 18 साल बताई जा रही है। और हादसा इतना शदीद पेश आया है कि एक जो बच्चा ड्राइविंग कर रहा था उसकी दोनों टांगें टूट गई हैं और एक बाजू टूट गया, और जो उसके पीछे बैठा था उसकी एक टांग टूट गई है और एक बाजू भी टूट गया है। 1122 की टीमें मौका पर पहुंच गई हैं और उनकी तिब्बी इमदाद भी जारी है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि कम से कम ड्राइवर हजरात को इस चीज का अंदाजा करना चाहिए, इस चीज से उनको पता होना चाहिए कि हमने अपनी साइड पे ड्राइविंग करनी है। एक दूसरे की जब हम लाइन क्रॉस करते हैं तो इस तरह के हादसे पेश आते हैं, और माँ बाप को भी चाहिए कि अपने कम उम्री में बच्चों को बाइक ना दें, क्योंकि कम उम्री की वजह से सबसे ज्यादा हादसा पेश आते हैं। जी नवाबशाह बी सेक्शन थाने की हदूद में मुबीना पुलिस मुकाबले के दौरान फायरिंग का तबादला। पुलिस की फायरिंग से एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। एक फरार जख्मी की शिनाख्त गुलाम मोहम्मद वल्द मोहम्मद जरदारी को पुलिस ने पिस्टल के साथ जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया, जबकि साथी बशीर वल्द माजिद उर्फ मजनू खोसू फरार हो गया।
सरगोदा के नवाही इलाका 46 अड्डा से थाना अतार शहीद की पुलिस की बड़ी कार्रवाई। सरगोदा से हमारा NAN24 न्यूज के नुमाइंदा असद राइन की रिपोर्ट के मुताबिक सरगोदा के नवाही इलाका 46 अड्डा से थाना अतार शहीद पुलिस की बड़ी कार्रवाई। डकैती में मुलविस मुलजिम को 24 घंटों के दौरान गिरफ्तार कर लिया। SHO थाना अतार शहीद उमर अब्दुल्ला अवान, मलक इम्तियाज नसवाना, सरफराज खलील, मोहम्मद अख्तर और जफर ASI की कार्रवाई संगीन मुकदमे में मुलविस वुमेन डकैत को गिरफ्तार कर लिया। SHO उमर अब्दुल्ला अवान ने कामरसा में मुतअद्दिद कार्रवाइयां करते हुए इलाके से मंशियात और डकैती पर काबू पा लिया। इसी के साथ ही न सिर्फ थाने में सफाई सुथराई के मामलात को बेहतर किया, बल्कि थाने की खूबसूरती पर भी भरपूर तवज्जो देते हुए थाने में खूबसूरत पौधे लगाए और साइलिन के बैठने के लिए बेंच भी बनाए।